तो स्टूडेंट, आज हम क्लास जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है सीक्वेंस। ठीक है, आज हम सीक्वेंस को समझेंगे। ठीक है, सीक्वेंस को समझेंगे। ठीक है, ये आपका रियल एनालिसिस का एक मोस्ट वांटेड पार्ट है। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, हर चीज़ें हर पॉइंट क्लियर करेंगे। इसमें कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेशन कैसे निकालते हैं, उसको हम कैसे करते हैं वो भी सब, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए सीक्वेंस कैसे है। सीक्वेंस की मैपिंग क्या है? ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट एस इज डिफाइंड थ्रू ऑफ ए फंक्शन फॉर एन टू एस। मैंने क्या बोला? एन टू एस मतलब कोई फंक्शन है, मैंने मान लिया एक मैपिंग है एफ एन से एस, मतलब एन क्या है? नेचुरल नंबर, और एस कोई भी हो सकते हैं, एस रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे एस बराबर आर आप लिख सकते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट एस इज डिफाइंड थ्रू ए फंक्शन फॉर एन टू एस। मैंने बोला ना, एन मैपिंग जो कर रहा है वो एन से एस कर रहा है। जो एस है, एस बराबर है आर भी। मान लीजिए मेरे पास मैंने ये एक एन है और ये आर है, इसकी मैप एफ से हो रही फंक्शन। मान लीजिए मैंने एन नेचुरल नंबर आपको बताऊंगी वन डाला हमारे पास कोई सीक्वेंस 1/n है। ठीक है, ये सीक्वेंस का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, और सीक्वेंस को नोट करते हैं AN SN UN। ठीक है, इससे नोट करेंगे कहीं पे भी तो आप समझ लेना सीक्वेंस, और ये ऐसे लगा होगा। और मैं सीक्वेंस लिखने की जगह पर आगे सवाल करेंगे सीक्वेंस के, ऐसे लिख दूँगा तो आप समझ लीजिएगा सीक्वेंस है। ठीक है, मैंने इसमें डाला 1। देखो n जो है, मैं n बिलोंग कर रहा है n से, मतलब नेचुरल नंबर से। n बिलोंग कर रहा है n से, नेचुरल नंबर को टेंस करेगा। यहाँ से हमने बोला था मैपिंग 1, तो 1/1 और यहाँ पे 2 डालेंगे तो 1/2, 3 डालेंगे तो 1/3। मतलब n मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, तो हमें r क्या मिल रहा है? 1/2 नहीं 1 मिल रहा है, एक तो 1/3। मतलब ये हमारा रियल, यदि हम डाल रहे हैं, ये हमारा रियल नंबर सिस्टम है। आपको आना चाहिए रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर रियल नंबर सिस्टम आना चाहिए। तो ये कैसे टेस्ट कर रहा है? देखो ये बराबर इसके होगा, ये ऐसे करेगा। ठीक है, मैंने आपको सीक्वेंस समझ दिया, इसकी मैपिंग कैसे होगी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो सीक्वेंस, एक सीक्वेंस AN है, उसको हम कैसे खोल सकते हैं एलिमेंट्स में 1 2 A2 A3 डॉट 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 AN+1 और भी जा सकते। जो सीक्वेंस है वो फंक्शन नहीं है, डिफाइंड करते हैं फंक्शन के ऊपर, लेकिन जो सीक्वेंस हमारा वो फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन नहीं। ठीक है, आपको लिख रहा होगा फंक्शन नहीं है, और वो सेट भी नहीं है। एजमेंट करते हैं लेकिन उसको सेट के रूप में, ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना। ठीक है, सेट नॉट सेट। ठीक है, सेट भी नहीं है, एजमेंट करते हैं। अगला टॉपिक डालिए, रेंज ऑफ सेट, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। आप हेडिंग मान लीजिए, पहले हमने सीक्वेंस का पूरा बेसिक समझ लिया सब कुछ। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम के बारे में भी, और इसके मैपिंग भी, और इसकी क्या मैपिंग होती है वो बता दिया। ठीक है, रेंज ऑफ सीक्वेंस, मान लीजिए मेरे पास एक ये सीक्वेंस है, बताइए कौन सा, ये क्या होगी इसकी रेंज? देखिए मैंने यहाँ पे बंदाला, मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था 1 1/2 1/3, तो ये तो क्या हो गया? ये तो इन्फानाइट हो गया, तो इसकी रेंज भी क्या होगी? इन्फानाइट हो, क्योंकि इसकी रेंज यहाँ से लेंगे तो इन्फानाइट होगी। ठीक है, और फाइनाइट रेंज का एग्जांपल खुद बताएंगे, मैंने इन्फानाइट बता दिया, ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, फाइनाइट रेंज का क्या एग्जांपल हो सकता है? ठीक है, इससे आप समझ के बनाइएगा। ठीक है,
इनफाइनाइट रेंज बता दी, ये इनफाइनाइट है क्योंकि कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, हमें पता थोड़ी ना कहाँ पे रुकेगा नंबर से आगे तक चलते जाएंगे, 4 जानेंगे तो 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, 1/6 आएगा, मतलब ये रियल नंबर सिस्टम में हम देखें हैं 1/n, 1 डाला 1 डाला 1/2 1/3, तो ये 1/4, हमें ये थोड़ी ना पता है रियल नंबर सिस्टम कहाँ तक है, तो इनफाइनाइट को टेस्ट हो गया, तो ये इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट रेंज होगी ना, तो फाइनाइट रेंज मतलब यहाँ तक कहीं मिल जाएगी, तो उसका ठीक है, उसका एग्जांपल ये हुआ, तो मैं बता देता हूँ, समझ में नहीं आएगा। देखो 1 डाला, हमने 1 डाला, यहाँ 1 डाला, पावर में 1 डाला तो क्या आ गया -1, 2 डाला 1 आ गया, अब 3 डाला तो -1, मतलब ये इस प्रकार से चलता रहेगा, चलेगा ये प्रोसेस भी 1 -1, इसको रियल नंबर सिस्टम में देखें तो 1 1 1 -1 1, मतलब ये चलता रहेगा, ये भी मतलब है, ये भी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, नंबर ऑफ कलेक्शन जो इसमें डाटा है, कलेक्शन है जो भी अंकों का, वो क्या है 1 और -1 के बीच में चलेगा। यदि हम यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल ले लें 1 से -1, तो मतलब उसके अंदर है, देखो आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, क्लोज इंटरवल क्या है, मतलब क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड होंगे एंड अंदर के भी, ठीक है, ये भी इंक्लूड है, और जैसे -1 और ये भी, इसके बीच में जैसे आ रहा है 0.9 माइनस का 0.2, मतलब जो सब क्या होंगे इंक्लूड होंगे रियल नंबर सिस्टम। क्लोज ओपन में क्या होगा, ओपन इंटरवल में यदि हम देखें, मैंने बोल दिया 4 से 5, तो इसमें क्या होंगे इसके बीच के, 4 से 5 बोला तो ओपन में क्या होगा, इसके बीच के जो बाउंड्री पॉइंट ये इंक्लूड होंगे, और ये पॉइंट बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं क्या बोला, ओपन ये आपका क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में मतलब 0 से 1, तो ये बाउंड्री पॉइंट भी क्या होगा इंक्लूड होगा, एंड अंदर के जो अंदर के पॉइंट्स होंगे, ये सब ये पॉइंट्स जो होंगे, ये सब पॉइंट्स जो हैं इसके अंदर के पॉइंट भी क्या होंगे इंक्लूड होंगे, तो ये क्या होगा क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होगा, देखो ओपन इंटरवल में क्या होगा कि ये पॉइंट अंदर के हर पॉइंट इंक्लूड होंगे, लेकिन ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, और ये पॉइंट क्या होगा इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैंने क्या समझाया क्लास में, ठीक है। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं आई थी, इससे पहले हमने जो पढ़ाया था चैनल में वो ऊपर लगा हुआ है, उसका क्लास नहीं आई थी, मैट्रिक्स पे वो वेक्टर स्पेस, और डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। कंप्लीट आपका सिलेबस कराएंगे, ठीक है, ठीक है। ये आपको मिली थी वेक्टर स्पेस, ये देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट बन चुकी है इसकी, पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोड है, और ये वीडियो भी अपलोड है, प्लेलिस्ट पे हमने पुरानी वीडियो पहले भी हमने सीक्वेंस बनाया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा मॉडिफाइड सीक्वेंस का वीडियो पहले भी चैनल पे अपलोड है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा फिर से बना रहे हैं मॉडिफाइड तरीके से, ठीक है, और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको क्या चीज़ है रेंज, रियल नंबर सिस्टम ऑफ कॉर्नर्स, तो आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी वीडियो को थोड़ा सा लेंथ बढ़ाते हुए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी, बॉन्डेड बिलो, एक टॉपिक आप मारिए, हेडिंग मारिए बॉन्डेड बिलो, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस, ठीक है, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस, देखो बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस का है, सीक्वेंस ऐसा इज सेड टू बी बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस if there exist a real number m such that ऐसे, ठीक है, ये आपकी कंडीशन होती है बॉन्डेड बिलो की, बिलो माने छोटा, ठीक है, कोई चीज़ मान लीजिए एक ऐसे लिखी है 1 2 3 इनफाइनाइट जा रही है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, ये बॉन्डेड बिलो होगा, क्योंकि इसमें बॉन्डेड बिलो क्या होगा 1 होगा, 1 इज बॉन्डेड बिलो, 1 इज बॉन्डेड बिलो, ठीक है, 1 इज बॉन्डेड बिलो, 1 इज लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो मैं आपको एक जो मैंने इसकी डेफिनेशन बोली बॉन्डेड बिलो आज हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, और ऐसी बॉन्डेड अब होगा बॉन्डेडनेस जिसे हम कहते हैं, फिर इसके बाद हम सुप्रीमम सीक्वेंस इन्फीमम के बारे में बात करेंगे, और
मोनोटॉनिक सीक्वेंस, काफ़ी है सीक्वेंस में, ठीक है। तो बॉन्डेड बिलो समझ लेते हैं। बॉन्डेड बिलो मतलब सीक्वेंस हमने यहाँ पे ये इसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन आप एक बार डेफिनेशन में बोल दे रहा हूँ। ए सीक्वेंस एस एन लिख देता हूँ। ए सीक्वेंस एस एन इज सेट टू बी ए बॉन्डेड बिलो बिलो बी ए, ठीक है। बॉन्डेड बिलो sequence if there exist a real number m such that, यही कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन मतलब क्या बोला, ए सीक्वेंस एस एन इज सेट टू बी है, मतलब ए सीक्वेंस एस एन जो सीक्वेंस है इज सेट टू बी ए बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस मतलब ए सीक्वेंस एस एन इज सेट टू बी बॉन्डेड बिलो, ठीक है। बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस है इफ़ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एम, तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अब दिस इज केस एम, इस केस में जो एम है वो लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एस एन। अब ये केस है, दिस केस ऑफ एम इज ए लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। हम आपको अभी भी क्लास ले रहे हैं, आप समझ सकते हैं। सुबह से 1 मिनट भी आराम नहीं किया, लगातार क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए हम तब भी वीडियोस दे रहे हैं, ठीक है। टाइम की कमी हो जाती है, ठीक है, तब भी वीडियोस देने की कोशिश करते हैं डेली बेसिस पे। आपको कल भी वीडियो आएंगी, डेली आएंगी, क्योंकि कंप्लीट कराना है सिलेबस के बाद, तो डेली ही वीडियो आएंगे, ठीक है। टाइम की कमी हो जाती है, लेकिन 1 मिनट भी आराम नहीं किया, उसके बाद क्लास ले। एस एन हमने इसका एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल इसको बताइए। देखिए मैंने मान लिया सीक्वेंस है, सीक्वेंस ले यहाँ पे 1 डालेंगे, मैंने बोला था ना, जैसे हमने बोला इसमें अभी कंडीशन एफ की है एन से आर, तो मैंने बोला तो कहीं भी आर तो एस भी हो सकता है, तो ये कंडीशन में यहाँ पे 1 डाला, तो ये 1 प्लस एन की कंडीशन है ना, 2 होगा, 2 डालेंगे 3 होगा, मतलब 2 3 4 5, तो चलता जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक्सन जो होगा एस एन होगा, ये जो एक्सन है हमारा सीक्वेंस है। अब इसमें 2 क्या है, लोअर बाउंड है, 2 इज ए लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस है, एस एन इज ए लोअर बॉन्डेड बिलो खत्म हो गया। बॉन्डेड अबव, आप डेफिनेशन एक और टॉपिक भी ख़त्म करा देते हैं, बॉन्डेड अबव सीक्वेंस, ठीक है। बॉन्डेड अबव सीक्वेंस में क्या होगा, पहले बड़ी वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये कंडीशन होगी उसकी, ठीक है। एम एक्सन ग्रेटर देन इक्वल होगा एम के, और इसमें क्या था, लेस देन इक्वल था, एक्सन लेस देन इक्वल एम था, ग्रेटर देन इक्वल होगा बॉन्डेड अबव की अबव होगा। तो अब यहाँ पे जो दिस इज केस एम होगा वो बॉन्डेड लोअर अपर बॉन्ड ऑफ सीक्वेंस होगा, अपर बॉन्ड होगा, एम अपर बॉन्ड होगा, इसमें लोअर बॉन्ड था, तो अपर बॉन्ड है, मतलब अपर बॉन्ड के लिए इसमें देखो ये हमने एग्जांपल, इसकी भी डेफिनेशन, ए सीक्वेंस एस एन इज सेट टू बी ए सीक्वेंस अब बिलो अबव सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, वो सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे एम जो होगा वो अपर बाउंड होगा सीक्वेंस का। तो एग्जांपल लिख सकते हैं, एस एन जो है -n x² की कंडीशन को फॉलो करता है, इसको आप सॉल्व करिएगा। मान लीजिए -1 -4 -9 -16 सीक्वेंस, ठीक है। आप डालेंगे इसी प्रकार से, चेक करिएगा, ठीक है। 1 डालेंगे, 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस आगे है, एक्शन ऐसे नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो ऐसे है। उसके बाद हम जब रियल नंबर सीक्वेंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे -1 जो है, देखिए अब -1 से सीक्वेंस जा रहा है -9 तो इसमें ये चीज़ क्या होगी, बड़ी होगी। अब -9 तो और कम हो गया ना, ये तो डिक्रीज होगा, इंक्रीजिंग जो वैल्यू है हमें इंक्रीज निकालना, इंक्रीजिंग वैल्यू मतलब अधिक वैल्यू हिंदी में बोले तो -1 निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे -1 n है, जो -1 है, अब वो क्या है यहाँ पे अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एस एन है, तो जो एस एन होगा वो बॉन्डेड अबव होगा, ठीक है। बॉन्डेड अबव का मैंने आपको समझा दिया। इससे इस तरीके से आप रियल नंबर सिस्टम बनाइए, उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। इससे नहीं भी आ रहा कभी, तो देखिए ये चीज़ सबसे अधिक होगी, क्योंकि जा रहा है और हमें पता नहीं है कहाँ तक। देखो हमें इसमें 4 डाला, 5 डालेंगे तो -25 आ जाएगा,
ठीक है, तो 6 डालेंगे